हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग देखते हैं मैथ के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, बहुत आसानी से ये हल होते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं आइए देखते हैं। लिखा है यदि 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 29 बराबर है 3 की घात x के, तो जो यहां पे x है ना, ये इसी का मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हल होता है। ये जो हमें दिया गया है उसको ले लेते हैं। 3 की घात कितना है? 29 प्लस 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 29 बराबर कितना है? 3 की घात x। जरा आप ये सोच के बताइए कि जब तीनों को जोड़ा जा रहा है ना, और सेम चीज है, मान लो कि भाई जो ये है वो ये है वो ये है, ये अगर x है तो ये भी x ये भी x, a है तो ये भी a ये भी a, अगर तीनों जुड़ेंगे तो 3a हो जाएगा ना, ऐसे है ना। या यूं समझो कि हम 3 की घात 29 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहां भी 1 मिलेगा, प्लस यहां भी 1 मिलेगा, प्लस यहां भी 1 मिलेगा। अब घात 3 की घात कितनी? x हो गई। ये तीनों जुड़ सकते हैं अब ना, ये 3 हो जाएगा तो हो गया 3 की घात 29। अब ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब भी बुरा होता है, 3 और 3 की भी घात समझो कितनी रहती है? 1 रहती है, लिखी नहीं जाती ना। बराबर कितना है? 3 की घात x। अब देखो क्या मिल गया है हमें मिला है 3 की घात 29 गुणे 3 की घात 1, जो कि लिखी नहीं जाती है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, और 3 की घात x। अब देखो अगर इन दोनों का, क्योंकि आधार समान है, तो जो नियम होता है कि a की घात m गुणे a की घात n, तो हो जाता है a की घात m प्लस n। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात ये हो जाएगा कितना? 29 प्लस 1 हो जाएगा 30 बराबर 3 की घात x। जब आधार समान हो, बीच में बराबर का निशान लगा है, तो ये तभी संभव होगा जब उनकी घात भी बराबर होंगी। नोट कर लेना हमेशा, आधार देखो दोनों के 3 हैं, बीच में बराबर का निशान लगा है, तो ये तभी हो सकता है जब इनकी घात भी बराबर हो। मतलब कि x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। विकल्प हमारा दूसरा सही हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बहुत बड़ा लग रहा है। कैसे इसको हल करेंगे? बहुत आसानी से होगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हल कर लेते हैं। ये क्या होगा? 2 1 कम 2 माइनस 1, 1 बचा, 1 बटे 2 बन जाएगा ना। ये क्या बनेगा? इसको लिख दिया हमने 1 बटे 2। ब्रैकेट है मतलब गुणा है। 3 1 कम 3, 3 माइनस 1 2, 2 बचा ना, 2 बटे कितना? 3। 4 1 कम 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 हुआ ना, तो हो जाएगा 3 बटे 4। अगर इसी तरीके से चलता जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? 40 1 कम 40, 40 माइनस 1 39 होगा ना, तो 39 बटे 40 ये बना। अब सोचो इसमें क्या हो रहा है? 1 बटे 2, 2 बटे 3, 3 बटे 4, अब की क्या आता? 4 बटे, फिर 5 बटे, फिर 6 बटे 7, फिर, और सब गुणे में है। देखो इस वाले 2 से 1 कट जाएगा, इस वाले 3 से 1 कट जाएगा, इस 4 से जो 4 होता वहां कट जाता, फिर इस 5 से उसके आगे वाला कट जाता, सब कट जाता। फिर यहाँ पर 39 आता, 39 से 39 भी कट जाता, क्योंकि यहाँ इसके पहले क्या रहा होगा? यहाँ रहा होगा 38 बटे 39, तो इससे ये कट जाता। इसके पहले यहाँ 38 वाला रहा होगा, उससे ये कट, सब कट जाते, केवल ऊपर का 1 बचता, यहाँ का तो 1 बटे हो गया, है ना। अब इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को, इसमें 5 की घात m प्लस 2 माइनस 5 की घात m प्लस 1, ये बराबर है 2500 के। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम सेट करेंगे। पहले लिखते हैं भाई, क्या लिखा है? 5 की घात m प्लस 2 है ना, तो 5 की घात
m, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलो पहले लिख देते हैं, m प्लस 2 माइनस 5 की घात m प्लस 1 बराबर कितना है 2500, यही तो है ना। इसको यहां पे हल कर लेते हैं, वहां पे जगह कम है। अब इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 की घात m प्लस 1 और गुणे 5 की घात 1 माइनस 5 की घात 1 लगती नहीं, मैंने लगा दिया है, ठीक है समझने के लिए। m प्लस 1 बराबर 2500। देखो यही लिखा हुआ है, यहां पर जो घात थी m प्लस 2 उसको हमने दो भाग में तोड़ दिया, m प्लस 1, भाई गुणा में घातें जुड़ जाती है ना। अभी अगर इनका गुणा होगा तो इन दोनों का अगर घाते सब जोड़ोगे तो m प्लस 2 ही तो बन जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि इस वाली क्वांटिटी को, ये जो है इसको कॉमन कर लिया जाए। तो 5 की घात m प्लस 1 हम ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 की घात 1 मतलब 5 ही होता है, और यहां से क्या मिलेगा माइनस 1 बराबर कितना, इधर क्या है 2500। अब ये हल हो सकता है, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया क्या होगा 4, मतलब कि 5 की घात m प्लस 1 गुणे कितना 4 बराबर इधर कितना 2000, जो गुणे में है उसको उधर भेज दोगे तो भाग में जाएगा। तो 5 की घात m प्लस 1 बराबर 2500 मतलब 2500 भागे 4, 4 छंग 24, एक बचा, एक यहां लगेगा 10 बन जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा ना यहाँ पे, 2 यहां लगेगा 20 बन जाएगा, 4 पंचे। अब देखो 5 की घात m प्लस 1 बराबर 625 बच रहा ना, 625 को हम चाहे तो 5 का घात कितना लिख सकते हो, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, मतलब हम लिख सकते हैं 5 की घात m प्लस 1 यहां है, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4। बहुत सिंपल, 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे, देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करो, देखो 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 होता है ना। अब देखो आधार बराबर हैं, बीच में बराबर का निशान लगा है, तो इसकी घात भी बराबर होंगी, पक्की बात है एकदम। देखो इधर भी आधार 5 है, इधर भी आधार 5 है, बीच में बराबर का निशान लगा है, तो घात भी क्या होंगी बराबर होंगी, मतलब घातों की तुलना करा ली हमने। तो ये हो गया m प्लस 1 हमारा बराबर होगा किसके 4 के, लेकिन हमको m चाहिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, एक को उधर भेज दो, 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 3। कहां पे छिपा है 3, ये रहा, है ना आसान क्वेश्चन। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, नंबर्स बदल जाएंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट